Hello students, so we met again. Hope you all are fit and fine and also very good. स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे करंट में, उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज दी सेल। हमने उसमें काफी सारे कंटेंट्स कवर अप कर लिए। जो अभी हाल फिलहाल जो प्रेजेंट कंटेंट्स चल रहे हैं वो है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में भी मैंने कल जो सेल ऑर्गेनल्स के नाम लिखाए थे उसमें नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दैट इज ईआर, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, कवर अप करवा दिया है। सेकंड जो मैंने सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किया था वो था गोल्जी एपरेटस। क्या था स्टूडेंट्स? गोल्जी एपरेटस। उसको आप गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। गोल्जी को आप गोल्गी भी बोल सकते हो, बट इट मेनली प्रोनाउंस्ड गोल्जी। ठीक है, कल गोल्जी एपरेटस में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट में गोल्जी एपरेटस में आपको अभी ही लिखवा दूंगी। वैसे मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आपको पूरी समरी के साथ काफी सारे स्पेशल पॉइंट्स लिखाऊंगी, लेकिन वो स्पेशल पॉइंट मैं आपको साथ में लिखा देती हूं। तो लिखते चलिए। देखिए, गोल्जी एपरेटस किसमें है? गोल्जी एपरेटस प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, लेकिन कहीं कहीं गोल्जी एपरेटस नहीं होता। आपके अर्थ में ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें गोल्जी एपरेटस नहीं होता। वो क्या क्या है देखिए। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस एब्सेंट, गोल्जी एपरेटस एब्सेंट इन, किन किन में एब्सेंट होगा? देखो, एक तो ये इट इज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी आंसर में लिखेंगे, यू डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या हो गया स्टूडेंट्स? ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें आपका गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हो गया स्टूडेंट्स? ब्लू ग्रीन एल्गी। एक आपकी आरबीसी, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ माई ब्लड। कॉर्पस सेल्स, कॉर्पस सेल्स का मतलब सेल्स ही होता है। और फाइनली स्पर्म्स। स्पर्म्स आप जानते हैं मेल्स में होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन। इट फर्टिलाइज द फीमेल ओवा एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, गोल्जी एपरेटस में लास्ट मुझे ये इंपॉर्टेंट बताना था। तीसरा कंटेंट या तीसरा सेल ऑर्गेनल जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स? उसका नाम है लाइजोसोम्स। क्या है स्टूडेंट्स? लाइजोसोम्स। आप अपनी कॉपी के पन्ने पलटिए, उसके पीछे 3rd नंबर पे क्या आएगा? लाइजोसोम्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स? लाइजोसोम्स। अब आप मुझे बताओ लाइजोसोम्स क्या होते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से एक एक लाइन लिखना स्टार्ट करें तो आप क्या लिखोगे? वही लिखोगे। इट इज अ सेल ऑर्गेनल, इट इज अ सेल ऑर्गेनल। विद इन द सेल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा, लेकिन खुद की भी एक मेम्ब्रेन होगी, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्या होगा स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये दिखता कैसा है स्टूडेंट? ये बिल्कुल एक बैग की तरह, छोटा बैग होता है, स्फेरिकल छोटा बैग, जस्ट लाइक वसाइकल। मैंने आपको गोल्जी एपरेटस में बताया था कि ये छोटे छोटे वसाइकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तो क्या होगा? पूरी खुद की एक कॉम्प्लेक्स गोल्जी एपरेटस एक बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल में छोटे छोटे टाइनी बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर इन दी फॉर्म ऑफ वसाइकल्स पूरे साइटोप्लाज्म में क्या है? बिखरा हुआ है। और इसे एक टाइनी वसाइकल को मैं क्या बोलूंगी? डिक्टियोसोम्स। क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स? डिक्टियोसोम्स। तो इट इज अ सेल ऑर्गेनल, इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्या है? टाइनी स्फेरिकल, टाइनी स्फेरिकल सैक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर। टाइनी स्फेरिकल सैक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शुरुआत का इंट्रोडक्शन है जो कॉमन सब में चल रहा है। शुरू में देखो 2 कॉमन लाइनें हर ऑर्गेनल के लिए एप्लीकेबल हैं।
लेकिन थर्ड वाली में आपको एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर समझ में आता है। तीसरे पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, एनिमल सेल में कैसा है, प्लांट सेल में कैसा है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं 2 हेडिंग डाल रही हूं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। आपके हिसाब से लाइसोसोम्स एनिमल सेल के अंदर कैसे पकड़ोगे और प्लांट सेल के अंदर कैसे पकड़ोगे, जैसे मैं आपको हर सेल ऑर्गेनेल में बता रही हूं स्टूडेंट। देखिए एनिमल सेल में क्या है, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो शेप कैसा होगा, मैंने आपको बोला टाइनी स्फेरिकल सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये है। टाइनी स्फेरिकल बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, टाइनी स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर हर सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में होगा? बिल्कुल भाई, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है सेल का, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स को बेस देके बैठा हुआ है। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या होते हैं, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये पूरा आपका कंसिडर कर लो, दिस इज योर सेल, दिस इज योर सेल। ठीक है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, दिस इज अ न्यूक्लियस। तो ये क्या है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनमें कुछ भरा हुआ भी रहता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या भरा हुआ रहता है। पहले आप एनिमल और प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में समझ लो, बाकी सब धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ये क्या है स्टूडेंट्स, दे आर लाइसोसोम्स। क्या है स्टूडेंट्स, दे आर लाइसोसोम्स। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या है, दे आर वाइडली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, वाइडली scattered in cytoplasm. Plant cell में its presence is disputed. Plant cell में the presence of lysosomes is controversial. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइसोसोम्स टाइप सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते हैं। अब कुछ जो कहते हैं नहीं होते हैं, तो उसका भी तो आंसर देना पड़ेगा ना पब्लिक को। एक तो होता है बहुत आसानी से कह दिया कि आई हैव सीन लाइसोसोम्स इनसाइड द प्लांट सेल, ओके फाइन, ऐसा ही कुछ दिखेगा या कुछ अलग सा दिखेगा। बट इफ आई एम गोइंग टू से अबाउट प्लांट सेल, द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स इनसाइड द प्लांट सेल इज डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्शियल। सम साइंटिस्ट से लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दे आर जस्ट लाइक एनिमल सेल, भाई बिल्कुल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है साइटोप्लाज्म में। अब वाइडली का मतलब होता है कि अगर आप इसको बात करो तो मोर देन वन। ठीक है, चलो इस तरीके से नहीं लिखते हैं, वो मोर देन वन एक जैसा ही हो गया है। नंबर क्या होता है फिर मोर देन वन होगा, जरूरी नहीं है ना कि साइटोप्लाज्म में एक ही लाइसोसोम, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में क्या है, प्रेजेंस इज डिस्प्यूटेड, प्रेजेंस इज डिस्प्यूटेड, मतलब अभी कोई कहता है कि लाइसोसोम्स होते हैं, कोई कहता है कि लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइसोसोम्स होंगे फाइन, और अगर नहीं होंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइसोसोम्स होते हैं और कुछ कहते हैं कि लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो लाइसोसोम्स का फंक्शन कौन अदा करता है? भाई आज मैं नहीं हूं, इफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक द लेक्चर, मैं बीमार हूं या मुझे कोई इमरजेंसी कंडीशन में, आई एम नॉट हियर टू टेक योर लेक्चर, तो मैं क्या करूंगी कि आपका लॉस नहीं हो, किसी और टीचर को मेरी जगह खड़ा कर दूंगी कि यू टेक माई लेक्चर ऑन दैट डे एज आई एम नॉट गोइंग टू अवेलेबल ऑन दैट डे। दैट मीन्स मैंने आपको लॉस नहीं किया, मेरी प्रेजेंस कंट्रोवर्शियल हो गई लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ। उसी तरीके से प्लांट सेल का अगर एक ऑर्गेनेल गायब होगा तो इट विल मेक कॉज सम डिस्टर्बेंस इनसाइड द प्लांट सेल कोऑर्डिनेशन इन फंक्शनिंग एज वेल एज स्ट्रक्चर। तो प्लांट सेल को क्या करेंगे कि भाई ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट के कारण लाइसोसोम्स नहीं है तो कोई और चीज आपका रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, लाइसोसोम्स
मे नॉट बी प्रेजेंट। मे को क्यों लगा रही हूं? मे का मतलब है अभी मैं श्योर नहीं हूं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लाइसोसोम्स मे नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सो देयर फंक्शन, इसको क्या है, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखती हूं, पूरा लिखती हूं। सो देयर फंक्शन performed by वैक्यूल्स। अभी वैक्यूल भी एक सेल ऑर्गेनेल है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो वैक्यूल में एक लाइन तो पक्की हो गई है कि वैक्यूल शायद एनिमल सेल में नहीं होते, दे आर मोर प्रोमिनेंट। शायद नहीं हो सकते हैं, बट दे आर मोर प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। और वैक्यूल से क्या करेंगे, लाइसोसोम्स का फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं ये कह रही हूं कि चलो आप तो एनिमल सेल को कंसीडर कर लो, आप प्लांट सेल को मत करो। ये छोटे छोटे बैग लाइक टाइनी स्फेरिकल बॉडीज है, इनके अंदर कोई सबस्टेंस है। ये सबस्टेंस क्या होता है, ये अपने अंदर कुछ एंजाइम्स को एक्यूमुलेट करके रखते हैं। दे आर एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम। देयर आर टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मतलब ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब दे हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन समथिंग, एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, कैटालाइटिक रिएक्शन कराना, काटना किसी चीज को, ठीक है। सो लाइसोसोम्स हैविंग क्या है स्टूडेंट्स इसके अंदर, लाइसोसोम्स हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम्स हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स inside them। ये क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड देम, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया स्टूडेंट्स, इसको पहले नोट करिए। स्टूडेंट्स, तो इतना हम लोगों ने लिख लिया है, आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम इसके थोड़ा सा आगे और स्टडी करते हैं। देखो, लाइसोसोम्स को मैंने आपको एनिमल और प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में बता दिया है। एक चीज मैंने आपको कल आधी बताई थी, मैंने बोला था ना कि गोल्जी एपरेटस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो अब हम थोड़ी सी सीक्वेंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली गोल्जी एपरेटस में से क्या चीज ऐसी निकलेगी कि गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम्स को जन्म दे देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, पहले ये चीज पढ़ते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, अगर अपन हेडिंग डालें तो हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एक्चुअली अकर्ड बाय गोल्जी एपरेटस, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स कैसे होगा स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स occurs by Golgi apparatus, ठीक है। अब देखो गोल्जी एपरेटस में कैसे होगा, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज एन इंटीमेट कनेक्शन विद द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम विद द गोल्जी एपरेटस। अब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आर है, उसके ऊपर राइबोसोम्स है, बिल्कुल है, मैं आपको रिवाइज करा रही, मैं आपको बता चुकी हूं। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, ईआर से ट्रेवल करके गोल्जी एपरेटस में चले जाते हैं थ्रू द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। भाई जुड़ा हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर रहा है ना, तो प्रोटीन्स गोल्जी एपरेटस में चले गए। अब गोल्जी एपरेटस खुद कहीं ना कहीं प्लांट सेल के अंदर, या चलो ओवरऑल सेल की बात करें, छोटे छोटे वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है। इन गोल्जी एपरेटस के वेसाइकल्स में प्रोटीन्स आते हैं। दीज प्रोटीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब होता क्या है, वेसाइकल डाइजेस्टिव एंजाइम से भर जाते हैं,
प्रेशर आ जाता है तो वो गोल्जी एपरेटस सेपरेट होके सेपरेट साइटोप्लाज्म में फ्लो करने लग जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर सैक लाइक वेसिकल को हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम आप क्या बोलते हो? लाइसोसोम्स बोलते हो। चूंकि वो गोल्जी एपरेटस से निकले हैं तो गोल्जी एपरेटस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, इसको फ्लो चार्ट में लिखेंगे अपन। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोड्यूस proteins, ribosomes produce protein as present किस पर? as present on RER। ठीक है, दूसरा पॉइंट, as whole ER is in connection with, ER मतलब endoplasmic reticulum, is in connection with Golgi apparatus या Golgi apparatus। ठीक है, तो क्या होते हैं? प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेड टू किसको मिल जाएंगे? जीए। ये हो गया ना गोल्जी एपरेटस, जीए। गोल्जी एपरेटस को मिल गए। अब गोल्जी एपरेटस क्या करेगा? गोल्जी एपरेटस में क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स form digestive enzymes, and separate as lysosomes। हो गया स्टूडेंट्स? ये पूरी सीक्वेंस से आपको पता चल गया कि कैसे गोल्जी एपरेटस ने लाइसोसोम्स को बनाया। किसको बनाया? लाइसोसोम्स को बनाया। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका लास्ट सिग्निफिकेंस क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? सिग्निफिकेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो इनको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स आर दी इनको क्या कंसिडर करते हैं? डिस्पोजल गार्बेज सिस्टम। सिस्टम ऑफ सेल, डिस्पोजल सेल। और क्या कहेंगे? और इनको सेलुलर हाउसकीपर्स, सेल का ध्यान रखने वाले, और इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तीन नामों से इनको नवाजा गया है। जरूर कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे सेल के, दैट्स व्हाई वी कॉल देम 3 नेम्स। डिस्पोजल गार्बेज सिस्टम ऑफ सेलुलर हाउसकीपर्स और स्कैवेंजर्स। मतलब ये कुछ खा के सफाई कर रहे हैं। हाउस कीपिंग करना मतलब घर का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। ठीक है। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जैसे आपका कोई ईगल टाइप का बर्ड ले लो, हॉक टाइप का बर्ड ले लो, वो छोटे छोटे जो बर्ड्स मरी हुई रहती हैं उनको खा लेते हैं। जैसे को जो अपन बोलते हैं ना कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा के साफ कर देते हैं, अदरवाइज वो फाउल स्मेल करें, इट विल कॉज पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। तो स्कैवेंजर्स मतलब क्लीनिंग,
सेलुलर हाउस कीपर और डिस्पोजल गार्बेज सिस्टम, मतलब जो भी बैड मटेरियल सेल में क्रिएट होगा ये उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये क्या कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर अपन इसके स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस देखें तो अपन ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि दे ईट the bad matter, they eat the bad matter of cell or worn out cell organelles, or worn out cell organelles। ठीक है, एक और फंक्शन क्या है, देखो जो तो बैड मैटर है ना उसको क्या करेंगे, ये खा जाएंगे, उसको क्या करेंगे, खा जाएंगे, और बेकार के सेल ऑर्गेनल्स हैं जिससे कि बाकी सेल ऑर्गेनल्स को हार्म नहीं पहुंचे, उसको भी क्या कर लेंगे, ईटन अप कर लेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि दे किल, अगर सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन करने आ गया है तो उसको भी ये क्या करेंगे, एंजाइम्स की हेल्प से खा जाएंगे, एंजाइम्स की हेल्प से खा जाएंगे। सिग्निफिकेंस आ गया डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। दे किल दी वायरल एंड बैक्टीरियल, दे किल दी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओवरऑल देखो ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम से खाएंगे, ये भी, पर मैं ओवरऑल सेकंड पॉइंट में लिखा रही हूं। दे किल दी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय देयर एंजाइम्स, बाय देयर एंजाइम्स। इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। इतना आप लोगों ने नोट किया। अब इसके आगे का मैं आपको बताती हूं। देखो ये क्या है, सेलुलर हाउस कीपर। सेल के अंदर कोई भी अगर बैड चीज है तो ये इससे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होगा, खा जाएंगे। खाने का मतलब है साफ सफाई रखना, सेलुलर हाउस कीपिंग रखना, स्केवेंजर्स रखना, और एक तरीके से क्या गार्बेज सिस्टम है ना, खा के क्या करेंगे, सेल से निकाल देंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर और कुछ चीजों के साथ हम इसको क्या बोलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइजोसोम्स। ठीक है, तो क्या है, लिखना स्टार्ट करते हैं। लाइजोसोम्स आर दी disposal bags of cell। बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स कि लाइजोसोम्स आर दी डिस्पोजल बैग्स ऑफ दी सेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर दी सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। क्या है, दे आर दी सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। क्यों भाई, क्यों मैं लाइजोसोम्स को ये अथॉरिटी दूंगी कि तुम सेल का खुद से सुसाइड करवा सकते हो। अगर आज अपन सुसाइड की बात करें, देखो एक होता है किसी को किसी ने मारा, दैट इज मर्डर। ठीक है, लेकिन एक होता है कि एक आदमी ने खुद का ही मर्डर कर दिया, खुद को ही मार दिया, दैट मीन्स उसने अपनी खुद से किलिंग कर दी, दैट इज सुसाइड कर लिया। कोई रीजन अवेलेबल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार किसी वजह से अगर सेल को इंजरी हो जाती है और सेल की वॉल या मेम्ब्रेन फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, लाइजोसोम्स भी हिल जाते हैं। लाइजोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलकर पूरे सेल के ऑर्गेनिल्स को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, और क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इट विल सुसाइड। लाइजोसोम्स कॉज द सेल टू गेट सुसाइड। ठीक है, तो इसको कैसे लेंगे, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल को। If injury to the cell, if injury
the cell occurs, ठीक है, if injury to the cell occurs, then cell membrane burst, cell membrane get burst. फिर क्या होगा? लाइजोसोम्स क्या करेंगे? लाइजोसोम्स रिलीजेस their digestive enzymes. Lysosomes releases their digestive enzymes causing eating of the cell, organelles. मैंने आपको क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ये क्या है? आपके डिस्पोजेबल बैग्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स भी है। ये सेल को क्या करते हैं? इंजुरी के टाइम पे अगर सेल की मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है तो लाइजोसोम्स भी क्या करते हैं? अपने अंदर के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ देंगे और वो एंजाइम्स क्या कर लेंगे? सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या करेंगे? खा लेंगे। देन सेल मेम्ब्रेन कैन बर्स्ट, लाइजोसोम रिलीजेस देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉजिंग ईटिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बताते चलें तो जो आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, digestive enzymes are also known as हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइटिक मतलब काटना, चीजों के काट दो, हटा दो। हाइड्रो मतलब पानी की प्रेजेंस लेंगे। वाटर, लाइटिक मतलब कटिंग बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या किया? देखो कल हमने ईआर कंप्लीट कर लिया था, गोल्जी अपरेटस कंप्लीट कर लिया था और आज हमने लाइजोसोम्स कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने क्या किया? पूरा इंट्रो ले लिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में बात कर ली, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली कि भाई डिस्पोजेबल बैग सिस्टम होता है, गार्बेज सिस्टम होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप बोल सकते हो कि भाई सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल है और सेल ऑर्गेनेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब जो भी काम हो रहा है वो इंट्रासेलुलर हो रहा है। दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर, खुद के अंदर इंट्रासेलुलर। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। स्टूडेंट्स आज इतना ही कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको आज कुछ काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे देखो स्पेशल पॉइंट्स तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन और भी पॉइंट्स मैंने मेन चैप्टर के साथ ही कंप्लीट कर लिए। तो हमने 3 सेल ऑर्गेनेल कर लिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, connected to Golgi apparatus and finally Golgi apparatus give rise to lysosomes। बाकी के सेल ऑर्गेनेल स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।